विस्कोसिटी, शयानता। इस वीडियो में हम विस्कोसिटी को समझेंगे। विस्कोसिटी को समझने से पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड या द्रव से हम क्या समझते हैं। फ्लूइड या द्रव वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। फोर्स लगाने पर ये डिफॉर्म हो जाते हैं। फ्लूइड्स लिक्विड या गैसेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होती है, नॉन विस्कस होती है, इसका फ्लो इरेशनल होता है और इसमें स्टेडी फ्लो होता है, यानी कि स्थिर प्रवाह होता है। अब हम देखते हैं विस्कोसिटी या शयानता से हम क्या समझते हैं। आपने देखा होगा कुछ लिक्विड जैसे पानी, केरोसिन बहुत आराम से फ्लो करते हैं, जबकि कुछ लिक्विड जैसे हनी यानी कि शहद, कैस्टर ऑयल ये आराम से फ्लो नहीं करते। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 टेस्ट ट्यूब हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लिक्विड भरी हुई है। पहली टेस्ट ट्यूब की लिक्विड जल्दी नीचे गिर गई, जबकि आखिरी टेस्ट ट्यूब की लिक्विड अभी गिर ही नहीं रही है। आम बोलचाल की भाषा में हम यह कहते हैं कि एक लिक्विड पतली है और दूसरी लिक्विड गाढ़ी है। पतली या गाढ़ी से यहाँ मतलब होता है जो लिक्विड पतली है मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, और जो लिक्विड गाढ़ी है उसकी विस्कोसिटी या शयानता ज़्यादा है। विस्कोसिटी लैटिन वर्ड विस्का मेल्बा से बना है। बर्डक्लाइम नाम की एक विस्कस गोंद होती है मिस्टलेटो बेरीज से जो कि बनी होती है, और पुराने ज़माने के लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए इस गोंद का यूज़ करते थे। वो इस गोंद को पेड़ की टहनियों में लगा देते थे, और जब चिड़ियाँ उस टहनियों पर बैठती थीं तो इस गोंद से चिपक जाती थी, और इस गोंद को की हेल्प से लोग चिड़ियों को पकड़ लेते थे। तो विस्कोसिटी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को विरोध करती है, यानी कि लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन का विरोध करती है। विस्कोसिटी लिक्विड और गैसेस दोनों में पाई जाती है, हालांकि यह लिक्विड में ज़्यादा होती है और गैसेस में कम। मान लीजिए कि कोई लिक्विड एक नैरो ट्यूब से बह रही है। लिक्विड का हर एक पार्ट एक समान वेलोसिटी से फ्लो नहीं करेगा। हम मानते हैं कि यह लिक्विड थिन सिलेंड्रिकल कोएक्सियल लेयर से बनी हुई है। लिक्विड की लेयर जो पाइप के वॉल के पास में है वो करीब करीब स्टेशनरी रहेगी, और जो लेयर सेंटर में है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। यह एक तरीके का लैमिनर फ्लो है, और यहाँ पे हर एक लेयर में लिक्विड की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सेंटर में होती है, और जैसे ही सेंटर से हम दीवार की तरफ जाते हैं लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी कम होती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिक्विड की हर एक लेयर अपने से ऊपर और अपने से नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी का विरोध करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी। मैन्युफैक्चरर्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो लिक्विड या फ्लूइड उन्होंने बनाया वो रियल वर्ल्ड में किस तरह से बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टूथपेस्ट की विस्कोसिटी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़रा सी पंप करने पे बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट बाहर आ जाए या बिल्कुल भी टूथपेस्ट बाहर ना आए। लिक्विड को डिज़ाइन करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है और रियल वर्ल्ड में वो लिक्विड किस तरीके से बिहेव करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। टेम्परेचर। लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है, और गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, वो एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे, और इस कारण से रेजिस्टेंस पैदा होगा, जिस कारण से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है। कंसंट्रेशन घुलने पर लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई बार सब्जी की ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए जो शेफ्स होते हैं वो उसमें कॉर्न स्टार्च मिला देते हैं,
कॉर्न स्टार्च मिलाने से सब्जी की जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स, कुछ पार्टिकल्स के सब्सटेंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कम अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। पार्टिकल साइज, विस्कोसिटी पार्टिकल्स के साइज पर भी डिपेंड करती है। जब पार्टिकल्स की साइज छोटी होगी तो वो बहुत आराम से और जल्दी जल्दी फ्लो करेंगे, मतलब उनकी विस्कोसिटी कम होगी। और जब पार्टिकल्स की साइज बड़ी होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, किसी पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स F लगेगा। यह विस्कस फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया A ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। इसको कंबाइन करने पर हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dv अपॉन dx। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाएंगे और इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है माइनस ईटा। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dv अपॉन dx। तो क्या इक्वेशन मिली? हमारी इक्वेशन हो रही है F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dv अपॉन dx, जहाँ पे ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शयानता गुणांक है। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि विस्कस फोर्स मोशन को अपोज करता है। लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है और गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो क्या थी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन थी F इजकल टू माइनस ईटा A dv अपॉन dx। यदि A 1 मीटर स्क्वायर है और dv अपॉन dx 1 पर सेकेंड है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस ईटा। तो हमारी इक्वेशन हुई F इज इक्वल टू माइनस ईटा। इसका ये मतलब हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स के बराबर है जब दो लेयर्स के बीच में यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट हो और उनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस 2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। इस वीडियो में हमने विस्कोसिटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हों या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।